तो रैंडी ऑर्टन होने वाले हैं स्पेशल गेस्ट रेफरी यहाँ पर जॉन सीना वर्सेस कोडी रोड्स के रेसलमेनिया 41 वाले मैच में, ताकि यहाँ पर जो रैंडी ऑर्टन है धोखा दे सके कोडी रोड्स को और जॉन सीना बन जाए 17 टाइम चैंपियन और रैंडी ऑर्टन ज्वाइन कर ले द रॉक एंड जॉन सीना को। और ये सारी चीजें कैसे होंगी मैं अच्छे से डिटेल में बताऊंगा। सो हेलो रेसलिंग फैंस, तो मेरा नाम है एके और आपका स्वागत है अपने चैनल रेसल न्यूज में। तो आपने अभी वाला स्मैकडाउन देखा होगा, जो पिछला स्मैकडाउन गया वहां पर हमें ये पता चला जो केविन ओवेंस एक्चुअल में इंजर्ड है और यहाँ पर रैंडी ऑर्टन को जो उनका मैच है केविन ओवेंस के साथ नहीं मिलने वाला। और केविन ओवेंस ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि उनकी जो नेक की सर्जरी होने वाली है, तो यहाँ रैंडी ऑर्टन वर्सेस केविन ओवेंस हमें नहीं देखने मिलने वाला रेसलमेनिया 41 में। और इसकी वजह से यहाँ पर जो रैंडी ऑर्टन का मैच है वो भी खत्म हो जाता है और केविन ओवेंस यहाँ से चले जाएंगे। और एक बात तो मैं बता रहा हूँ, जैसे कि जो बताया केविन ओवेंस ने कि उनकी 4 महीने से इंजरी थी और ये WWE को पक्का पता होगा कि किसी टाइम पे आके सर्जरी कराना ही पड़ सकती है। तो WWE ने पक्का कोई ना कोई प्लान तो सोच के रखे होंगे और ये प्लान WWE ने पहले ही सोच के रखे थे। और ये मैं बताता हूँ कैसे। आपको याद होगा पिछले स्मैकडाउन में हमें देखने मिला था जो रैंडी ऑर्टन है वो सीधा कोडी रोड्स के पास आते हैं और बोलते हैं कि कैसे मेरे को यहाँ पर अपॉर्चुनिटी लेने वाला हूँ जब मैं केविन ओवेंस को रेसलमेनिया 41 के अंदर हरा दूंगा। इस सेगमेंट के पास आते हैं हम लोग। पर एक बात यहाँ पर आप ये भी ध्यान रखिए कि केविन ओवेंस अब लड़े नहीं और लड़ेंगे नहीं, तो इसका मतलब रैंडी ऑर्टन जीत नहीं सकते वो मैच। और रैंडी ऑर्टन ने ये कहा था कि वो जब केविन ओवेंस को हरा देंगे रेसलमेनिया के अंदर, उसके बाद वो कोडी की तरफ जाएंगे। अब कोडी की तरफ जाने का अब उनके पास एक ही ऑप्शन है, वो सीधा ही चले जाए, क्योंकि यहाँ पर केविन ओवेंस तो अब लड़ने नहीं वाले, ना उनको रेसलमेनिया वाला मैच मिलने वाला। तो यहाँ केविन ओवेंस तो यहाँ से रूल आउट हो चुके हैं। अब रैंडी ऑर्टन के पास कुछ बचता नहीं है, तो उनके पास एक चीज़ है जो वो वहां पर जा सकते हैं। हमें देखने मिल सकता है जॉन सीना और जो कोडी रोड्स का हमें देखने मिलने वाला मैच, वहां पर जाके उन्हें कॉस्ट करा दें और फिर उसके बाद में टाइटल के लिए शॉट ले ले जॉन सीना के अगेंस्ट। ये कर सकते हैं जॉन सीना के अगेंस्ट, ये इसलिए क्योंकि रैंडी ऑर्टन और जॉन सीना की आपको राइवलरी पता है कितनी खतरनाक रहती है। पर इस बार हमें कुछ अलग देखने मिलेगा। जो हमें सबसे बढ़िया चीज देखने मिलेगी वो रैंडी ऑर्टन यहाँ पर ज्वाइन कर लेंगे जॉन सीना को, जैसे जॉन सीना ने यहाँ पर रॉक को ज्वाइन किया था एलिमिनेशन चेंबर के अंदर। क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा बढ़िया चीज हो जाएगी और पूरे वर्ल्ड को यहाँ पर शॉक करके रख देगी और हिला के रख देगी कि 3 बड़े स्टार रैंडी ऑर्टन, रॉक और यहाँ पर जॉन सीना एक साथ अलाइन हो रखे हैं कोडी रोड्स के अगेंस्ट। फिर उसके बाद हमें यह देखने मिलेगा कि कैसे सारे के सारे जो बड़े बड़े स्टार हैं जॉन सीना, रैंडी ऑर्टन, रॉक यहाँ कोडी रोड्स के अगेंस्ट चले गए और यहाँ पर जो WWE के फेस हैं कोडी रोड्स, वो और भी ज्यादा बढ़िया दिखाई देंगे जब वो जॉन सीना को हराएंगे, रैंडी ऑर्टन को हराएंगे, रॉक को हराएंगे और सबको हरा के यहाँ पर पूरे की पूरी विक्ट्री हासिल करके यहाँ पर बहुत ही बड़े फेस कहलाए जाएंगे और बहुत ही बढ़िया चीज हो जाएगी कोडी रोड्स के लिए भी। जो WWE ये करना चाहती है कि कोडी रोड्स को बहुत ही ज्यादा बढ़िया वाला फेस दिखाना है, ये काम तो हो जाएगा। पर दूसरा काम ये भी हो जाएगा कि जॉन सीना यहाँ पर 17 टाइम चैंपियन बन जाएंगे, वो भी रेसलमेनिया के अंदर। और ऊपर से आपको यहाँ रैंडी ऑर्टन की इन्वॉल्वमेंट भी देखने मिलेगी, क्योंकि बहुत लोग ये चाहते थे कि हमें जॉन सीना का जो आखिरी मैच है रेसलमेनिया के अंदर वो रैंडी ऑर्टन के अगेंस्ट देखने मिले। पर यहाँ पर हमें रैंडी ऑर्टन की इन्वॉल्वमेंट देखने मिलेगी तो और भी ज्यादा बढ़िया रहेगा और दोनों एक साथ टीम अप कर लेंगे, जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से सारी चीजें वेल डिफाइंड हो जाएंगी और बहुत ही बढ़िया तरीके से सारे काम हो जाएंगे। 17 टाइम चैंपियन भी बन जाएंगे और यहाँ पर रैंडी ऑर्टन का हील टर्न हो जाएगा और कोडी रोड्स को जो बढ़िया दिखाना है वो भी दिख जाएंगे। तो ये इतनी सारी चीजें हो जाएंगी तो यहाँ कोडी रोड्स के लिए बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। पर जो लोग यहाँ कोडी रोड्स को इतना पुश देते हो नहीं देखना चाहते, तो अब उसके बारे में हम क्या ही कहें। अब मेरे को तो ऐसा लगता है WWE चाहती है कि यहाँ पर कोडी रोड्स को बढ़िया वाला पुश मिले और वैसे तो मिल ही चुका है, उन्होंने रोमन रेंस को हरा दिया है। और बाकी हम सेगमेंट की तरफ आए तो आपको ये जो सेगमेंट याद होगा स्मैकडाउन का, पिछले स्मैकडाउन वाला, तो यहाँ पर हमें ये देखने मिला था जो रैंडी ऑर्टन ने सीधा निकल के आते हैं, बोलते हैं कि मेरे को यहाँ पर जब भी मैं खत्म करूंगा मैं सीधा तेरे पास आने वाला हूँ। तो ये इसलिए सेंस बनाता है क्योंकि आप एक बात बताएं तो इस टाइम तक तो WWE को पक्का पता चल गया होगा कि केविन ओवेंस को नेक्स्ट सर्जरी करानी है। तो ये WWE ने पहले ये जो सेगमेंट है करा दिया और लोगों ने यहाँ पर एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि रैंडी ऑर्टन यहाँ पर आएंगे कोडी रोड्स को फेस करने और कोडी रोड्स क्या बोलेंगे, कुछ इन दोनों के बीच में प्रोमो होने वाला है। ये तो दूर दूर तक भी यहाँ किसी ने सोचा नहीं था, पर लोगों को ये चीज़ पसंद आई। और रैंडी ऑर्टन भी इसलिए यहाँ पर प्लान किया गया था क्योंकि उन्हें पता है जो केविन ओवेंस अगले हफ्ते आके यहाँ पर सर्जरी वाली चीज़ अनाउंस करने वाले हैं और रैंडी ऑर्टन का मैच बचेगा नहीं, तो फिर यहाँ पर रैंडी ऑर्टन आके हमें यहाँ देखने मिलेंगे। तो ये जो प्रोमो है इसलिए कट किया गया था और रैंडी ऑर्टन इसलिए आए थे ताकि जो बाद में चीज़ें सेंस बना सके और रैंडी ऑर्टन वहाँ सीधा आ सके। तो ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया चीज़ हो जाएगी अगर रैंडी ऑर्टन आ जाते हैं और स्पेशल गेस्ट रेफरी बन जाते हैं। और ये कैसे हो सकता है वो हम आगे देखते हैं। हमें यहाँ क्या पता, ये देखने में जो रॉक है और जॉन सीना यहाँ पर बहुत ही बुरी तरीके से बीट डाउन करें, फिर उसके बाद रैंडी ऑर्टन आते हैं कोडी रोड्स की मदद करने और बोलते हैं कि कैसे मैं तुम्हें बचाऊंगा और मैं रेफरी बनूंगा ताकि ये लोग कोई चीटिंग ना कर पाए। और फिर रैंडी ऑर्टन यहाँ पर खुद ही चीटिंग कर दें, कोडी रोड्स को धोखा दे दें और ये चैंपियन बन जाए जॉन सीना, जिससे कि हमें रैंडी ऑर्टन और कोडी रोड्स की फ्यूड देखने मिलेगी, जो कि बहुत लोग देखना चाहते हैं क्योंकि इन दोनों के बहुत ही पुराने वाले हमें चैप्टर ओपन होते दिखेंगे, जो कि लोग हमेशा से चाहते हैं इन दोनों की फ्यूड जब भी होगी बहुत ही ज्यादा बढ़िया होगी। तो यहाँ पर रैंडी ऑर्टन और कोडी रोड्स की फ्यूड भी हो जाएगी और जो जॉन सीना है वो 17 टाइम चैंपियन भी बन जाएंगे। तो इससे बड़े और WWE क्या ही कर सकती है कि ये सारे के सारे काम एक साथ कर दें, या जो फैंस को चाहिए वो भी मिल जाए और सारी की सारी बड़ी बड़ी चीजें मिल जाए और रेसलमेनिया 41 कुछ ज्यादा ही बढ़िया वाला हो जाए। और ये जो आप लोग बात कर रहे थे कि कैसे हमें रेसलमेनिया 40 वाली एंडिंग देखने मिल सकती है जब सारे बंदे आ जाएंगे, यहाँ स्टोन कोल्ड वगैरह की यहाँ पर एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ पर बचाने के लिए आएंगे कोडी रोड्स को। हाँ वो भी हो सकता
है, पर जो रेफरी है वो तो है रैंडी ऑर्टन ही ना, तो रैंडी ऑर्टन कुछ ना कुछ तो ऐसा कर ही देंगे जिसकी वजह से कोडी रोड्स यहाँ हार जाए, जॉन सीना को यहाँ फायदा मिले और यहाँ हमें जीतते हुए दिखे जॉन सीना। और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया चीज़ होने वाली है, और जो रोड टू रेसलमेनिया बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हो रहा है, और यहाँ कोडी रोड्स बहुत ही ज़्यादा बढ़िया तरीके से यहाँ पर आगे बढ़ेंगे अगर ये चीज़ हो जाती है। और यहाँ जो रैंडी ऑर्टन है उनका भी जो रेसलमेनिया 41 का जो अनक्लियर बिजनेस था वो भी उन्हें टॉप लेवल पे मिल जाएगा। और सबसे ज़्यादा जो फ्यूड अभी यहाँ पर हाइप पे चल रही है वो यही है, यहाँ पर रोमन रेंस वाली फ्यूड भी है, पर वो वाली भी है, पर वहाँ पर रैंडी ऑर्टन को कोई सेंस ही नहीं बनेगा। तो यहाँ ये सबसे बढ़िया चीज़ हो जाएगी, रैंडी ऑर्टन को भी स्पॉट मिल जाएगा, और जो हाइप है वो दुगनी तिगनी हो जाएगी ये चीज़ सुन के कि रैंडी ऑर्टन वहाँ पर स्पेशल गेस्ट रेफरी होने वाले हैं, क्योंकि इसके बाद पॉसिबिलिटी बहुत सारी खुल जाएगी। बाकी यही था आज की इसकी वीडियो के अंदर कि कैसे मैंने सारी चीज़ें यहाँ डिकोड करके बताई कि कैसे हमें यहाँ कोडी रोड्स और जॉन सीना के बीच में स्पेशल गेस्ट रेफरी देखने मिल सकते हैं और रैंडी ऑर्टन धोखा देंगे। बाकी ऐसी इंटरेस्टिंग न्यूज़ अपडेट रूमर्स और सारे शो के हाइलाइट्स देखने के लिए आप रेसल न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। इंटरेस्टिंग कंटेंट ऐसे ही आता रहेगा। और यहाँ पर रेसलमेनिया 41 रोड स्टार्ट हो चुका है, रोड टू रेसलमेनिया, तो ऐसे ही होने वाला है। तो तब तक के लिए रेसलिंग फैंस टेक केयर एंड गुड बाय।